500 करोड़ की कंपनी न केवल अपना बिजनेस चलाना बल्कि इंडिया में नया डिजिटल रिवॉल्यूशन लाने वाला बंदा जिसने स्टार्टिंग में बिजनेस से पैसा कमाने की बजाय पैसा बांटकर अपनी एडवर्टाइजमेंट किया। ऐसा तो कोई सनकी बंदा ही कर सकता है ना यार। बुरी तरह कर्ज में डूबकर पैसा लोन से लेकर फिर इन्वेस्ट कर दिया और आज दुनिया उस बिजनेस को पेटीएम के नाम से जानती है। क्योंकि पागलपन था उस बंदे में। हम जैसों को पैसे इन्वेस्ट करने में फटती है। इनके अंदर एक जुनून ही था जो अपने जिंदगी के 3 साल सूखी रोटी और नमक के साथ बिताए। 2 बार बिजनेस में सारा पैसा लगाने के बाद बुरी तरह फ्लॉप हो गया और इतना ही नहीं, करीब 300 से ज्यादा बार फेल होने के बाद भी उस बंदे ने चूहे को बिस्कुट खाता हुआ देखकर मिक्की माउस बना डाला। यह बंदा कोई और नहीं बल्कि वॉल्ट डिज्नी था। $90 मिलियन की कंपनी अपनी जिद पालकर खड़ी कर डाली, जिसकी एनिमेशन और सुपर हीरोज की मूवी आए दिन अपने नए नए रिकॉर्ड्स बनाती है। साला ये पागलपन और जिद्दीपन ही था जो 300 से ज्यादा बार फेलियर झेल गया। वरना हम जैसे लोग तो 3 से 4 बार फेल होने के बाद इम्पॉसिबल समझकर छोड़ देते हैं। भूल जाते हैं कि सक्सेस हमसे यही तो इम्तिहान ले रही है, क्योंकि समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। एक 19 साल की लड़की जो 3 हफ्तों में यूरोपियन गेम्स में हैट्रिक नहीं बल्कि 5 मेडल, जो सिल्वर या ब्राउन नहीं गोल्ड मेडल लाने वाली एशियन गेम्स में भी इतिहास में पहली बार इंडिया की तरफ से गोल्ड मेडल लाने वाली हिमा दास, जिसने सही मायने में स्पोर्ट्स में इंडिया का नाम रोशन किया। ऐसा तो सक्सेस के भूखे लोग ही कर सकते हैं यार, जिनको जीतने या सीखने की आदत हो, वरना आम इंसान तो मेडल से उछलने लगता है। लेकिन इस लड़की में जुनून था। यही हिमा दास अपने स्ट्रगल पीरियड में अपने जूतों पर पेन से एडिडास लिखती थी, पर आज उसके एडिडास के जूतों पर हिमा दास के नाम का टैग लगा हुआ है। हर दिन फेल होने के बाद भी न हारने वाला कर्नल हरलैंड ने 45 की उम्र में KFC की कंपनी खड़ी कर दी। यह उसकी जिद और पागलपन नहीं तो और क्या था, जो 45 की उम्र में भी $20 मिलियन की कंपनी खड़ी कर डाली। वरना आम इंसान तो 45 की उम्र में पेंशन की लाइन में लग जाता है। शायद इसीलिए इतिहास उनका बनता है जो बदतमीज होते हैं। यह बदतमीजी ही थी उसकी, जिसकी माँ चिप्स की पैकेटों की पैकिंग करती थी और वो लड़का पूरा दिन क्रिकेट खेलता रहता था। लेकिन ऐसा लोगों का नजरिया था, उसके लिए तो वो क्रिकेट की प्रैक्टिस होती थी। ये वही बदतमीज इंसान है जिसने सबसे पहले T20 में सेंचुरी, सबसे ज्यादा 6, सबसे पहले डबल सेंचुरी, सबसे लंबे 6 जैसे रिकॉर्ड्स अपने नाम करने वाला, जिसे आज दुनिया क्रिस गेल के नाम से जानती है। अगर लोगों की बातों से हारकर अगर वो भी अपनी माँ के साथ चिप्स के पैकेटों की पैकिंग में लगा रहता तो इस गेल को बॉस ऑफ यूनिवर्स पर किताब कैसे मिलता। ये उसकी बदतमीजी ही थी जो लोगों को बदतमीजी शब्द का एक अच्छाई बता गई। जिस काम को सब करते हैं तो उस काम को तुम भी कर सकते हो, और जिस काम को कोई नहीं कर सकता तुम उस काम को जरूर करो। ये जापान का सक्सेस होने का सबसे फेमस फार्मूला है। फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।